हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स या भौतिकी विज्ञान कह लो भाई। मतलब लिखने में फिजिक्स अच्छा सा लगता है, तुम फिजिक्स लिख के ही ढूंढते होगे या तुम भौतिकी विज्ञान लिख के ढूंढते हो। और बताओ कमेंट्स में कि आप भौतिकी विज्ञान लिखते हो सर्च करने के लिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिजिक्स लिखते हो, वो कमेंट में बताना। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कमेंट का, ठीक है। फिलहाल जो है हम समझते हैं, हम जो है हिंदी मीडियम फिजिक्स का जो है 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के यानी दोनों बड़े जो क्वेश्चन है 3 नंबर के और 5 नंबर वाले, ये दोनों क्वेश्चंस आज इस वीडियो में करने वाले हैं 2023 के लिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर वालों में तो बहुत गदर मचा पड़ा भाई। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मजा आ जाएगा। मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि भाई 100 क्वेश्चन दे दिए, ये लो ढूंढ लो जौन सा मिल रहा हो। नहीं, यहाँ पे बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन में से बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो वो सारे क्वेश्चन, अब कहने को मैं टॉप 3 5 दे देता तो 3 या 5 देने से भाई वो पेपर नहीं बनता ना हमारा, कि पेपर में जो है 3 क्वेश्चन आएंगे बस, तुम्हारा पेपर फिक्स है 3 ही क्वेश्चन आएंगे, मैं बना के आया हूँ तुम्हारा, ऐसा नहीं होता ना। तो पेपर में जो है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लाए गए हैं। तो आप सारों को निकाल के जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो आप कर लेना। और इनको करने के बाद में मेजोरिटी लगभग 70 to 90% के बीच के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं पढ़ना। और हाँ, अगर आपको आपने 1 मार्क्स की 2 मार्क्स की और एमसीक्यूज की वीडियो नहीं देखी है भौतिकी विज्ञान की, तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है। और बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी देखनी है ना, उस पहले लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक है वो, बेसिकली उससे आप बाकी की वीडियोस भी देख पाओगे। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए तो इस वेबसाइट पे अवेलेबल करा रखे हैं cclchapter.com। सीसीएल चैप्टर लिखना गूगल पे और सर्च करना तो एक वेबसाइट आएगी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में चले जाना और वहां पे तुमको ये लिखे हुए मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन है ये। जिस क्वेश्चन के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मिले वो आपको पक्का याद करना है, वो बहुत ज्यादा आता है पेपरों में। ठीक है, चलो पहला प्रश्न है, घर्षण कोण और घर्षण गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान, वृत्त की त्रिज्या r और कण की चाल v पर निर्भर करता है। इस अभिकेंद्र बल का सूत्र विमीय विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। यानी कि आपको पूरा निकाल के दिखाना है उसका फॉर्मूला। ठीक है ना, अभिकेंद्र बल का पूरा कंसेप्ट आपको सूत्र जो है निकाल के दिखाना है। घूर्णन गति में बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए और इस आधार पर जड़त्व आघात की परिभाषा भी दीजिए। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की व्याख्या उपयुक्त आरेख की सहायता से कीजिए। किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं? एक ऐसे निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जिसमें 2 कण हैं। 2 कण के हिसाब से आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट आता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। एक ऐसे निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जिसमें 2 कण है। तुम बोलोगे भाई कुछ गड़बड़ लग रही है हमको, तो तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे हमारे साथ। ये देखो तुम, एक ऐसे निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। एक ऐसे द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक ज्ञात करना है जिसमें 2 कण है। 2 कण है, समझ रहे हो तुम? यहाँ पे तुमको समझ नहीं आया हो तो मैं बता देता हूँ आपको। जो ये एडिशनल दिया गया है ना, ये वाली चीज है, एक बार आई थी ये एग्जाम में, कभी ऐसे पूछ लेते कभी ऐसे पूछ लेते। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का आंसर दोनों का सेम सा ही लिखना है। बस इसमें थोड़ा सा ये इसका और आंसर ऐड करना है, इसमें वो नहीं करना है। बस इतना फर्क है, बाकी सेम आंसर आपको लिखना है। एक सरल लोलक पर गोलक को एक धागे से बांधकर लटकाया गया है और जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए कि इस लोलक का दोलन काल, इसकी लंबाई l, लोलक के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमाओं की विधि का उपयोग करके इसके दोलन काल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। हमें सूत्र प्राप्त करना है पूरा। सांख्यिकी विधि द्वारा एक मोल आदर्श गैस को समतापीय फैलाव के दौरान किया गया कार्य का फॉर्मूला हमको निकालना है। मूल विधि से मूल बिंदु के परितः बल 7I, ये जो है ऊपर ऐसे सिंबल्स आता है, वेक्टर का सिंबल है प्रोबेबली ये, तो आई थिंक सो, तो ऐसे मैंने इंडिकेट करने के लिए, तो 7I वेक्टर और 3J और 5K। तो इसका जो है बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल जिस कण पर लगता है उसकी स्थिति सतीश I - J वेक्टर प्लस K वेक्टर, ऐसा कुछ आपकी इक्वेशन रहेगी। बुक में देख लेना। ये देखो, ये माइनस वगैरह इसीलिए लिखने पड़े ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया सा लग जाए कि ऐसी सी हमारी इक्वेशन है। ये माइनस नहीं है यहाँ पे, कहीं तो माइनस सोचो, ये ऊपर आना चाहिए था, आई के ऊपर आता है ये, तो वो चीज़ है ये। तो देख लेना, बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब मैं डिजिटली जब टाइप कर रहा था तो कहीं ऑप्शन ही नहीं आया भाई ऊपर लिखने का। आई के ऊपर कैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता, तो साइड में लिख दिया मैंने कि तुम समझ जाओ एटलीस्ट।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, लंबवत अक्षों की प्रमेय को प्रमाण देकर समझाइए। इसका उपयोग करके एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परितः पर निकालिए। सरल लोलक के एक प्रयोग में एक छात्र ने लोलक के आवर्तकाल के लिए कुछ प्रेक्षण प्राप्त किए। छात्र द्वारा किए गए प्रेक्षण कुछ इस प्रकार है: 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड और 2.80 सेकंड। इन प्रेक्षणों की सहायता से निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि परिकलित हमको करनी है। अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं बता दो। m द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से चक्कर लगा रहा है। पिंड पर आरोपित अभिकेंद्र बल का सूत्र और दिशा लिखिए। ऑलमोस्ट सेम सा, ये थोड़ी देर पहले भी आया था, आपको अभिकेंद्र बल निकालना था। ऑलमोस्ट सेम सा कंसेप्ट है इसमें भी। दर्शाइए कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। ये क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल टाइप से में लग रहा है ये थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले इस क्वेश्चन पे देखो, अरे कहाँ सरक गया भाई, कभी ऊपर भाग जाता कभी नीचे। 1 ग्राम, 2 ग्राम और 3 ग्राम के 3 कण इस प्रकार से रखे हैं कि उनमें 1 मीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज की रचना होती है। तीनों कणों के इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये आपका डायग्राम दे रखा है पेपर में और इस डायग्राम के हिसाब से आपको इस आंसर को सोल्व करना है। उष्मागतिकी के प्रथम नियम की सहायता से मेयर के सूत्र Cp - Cv = R, इसका जो है निगमन हमको करना है। ऊर्जा समविभाजन का नियम बताइए। इस नियम को प्रयुक्त करते हुए दिखाइए कि आदर्श गैस के लिए R = 1 + 2/f, जहां f गैस के अणुओं की स्वतंत्र कोटियां हैं, तो इसके हिसाब से हमको बताना है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इसे किसी एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कोणीय संवेग वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r और कण की चाल v पर निर्भर करता है। इस अभिकेंद्र बल का सूत्र विमीय विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। देखो एक ध्यान रखना, ये वाला कर लेना तुम अच्छे से। ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट तुमको लग रहे होंगे भाई क्या चल रहा है ये क्वेश्चनों में। अभिकेंद्र बल वाले जो क्वेश्चन है ना वो अलग अलग स्टाइल्स में आ रहे हैं, बट अभिकेंद्र बल का सूत्र आपको निकालना ही निकालना, वो कंसेप्ट कर लेना। ये लोग बोल रहे हैं विश्लेषण विधि से करके दिखाना तुमको, लेकिन इसका फॉर्मूला आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है पेपरों में, तो ध्यान रखना इसका, अच्छे से कर लेना इस कंसेप्ट को। सीमांत घर्षण के नियम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नियम लिखोगे ना जब 3 से 4 नियम लिखने हैं, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न आपका 3 से 4 नियम पॉइंट बना के लिखने हैं, ऐसे 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 करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। संरक्षी और असंरक्षी बलों से क्या मतलब है तुम्हारा, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। एक प्रक्षेप्य क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में फेंका जाता है। प्रक्षेप्य के उड़ान काल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। रद्दोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं? किसी रद्दोष्म परिवर्तन के लिए दाब और आयतन में संबंध लिखिए। इसमें r का क्या मतलब है वो भी तुमको बताना है। गैसों के अणुगति सिद्धांत की परिकल्पना कीजिए, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी हमारा। r त्रिज्या वाले समांग डिस्क से r/2 त्रिज्या का एक वृत्ताकार भाग काटकर निकाल दिया गया है। इस प्रकार बने वृत्ताकार छिद्र का केंद्र मूल डिस्क के केंद्र से r/2 दूरी पर है। अवशिष्ट डिस्क के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हमको ज्ञात करनी है। अब ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये बहुत आते हैं। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट तुमको लग रहा हो भाई हमने शायद 2 नंबर वालों में पढ़ा दिया, तुमने इनको 3 नंबर वालों में पढ़ा रहे हो भाई, आता है ये जितने नंबर का आपके पेपर में है मैंने वैसे वैसे लिख दिया भाई कि हाँ ये 3 नंबर में 3 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर वाले हैं 2 नंबर में, तो ये चलता है, कभी 3 नंबर वाला 2 नंबर में कर देते हैं, 2 नंबर वाला 3 नंबर में भी दे देते हैं ये लोग। तो उस चीज का ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन करोगे ना जितने मैंने प्रोवाइड कराए हैं लगभग 70 to 90% आपके पेपर में आएंगे। एक आध क्वेश्चन तो भाई नया बनता है, छोटा ही बनेगा, बड़े क्वेश्चन नए नहीं आते, बड़े वही आते हैं, छोटे नए नए बनाते रहते हैं अलग अलग प्रकार के। पृथ्वी से पिंड के पलायन वेग का सूत्र प्राप्त कीजिए। समतापी और रद्दोष्म प्रक्रम में अंतर हमको लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस 3 नंबर में। यदि 2 सदिश राशि हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं से निरूपित किए जाते हैं तो सिद्ध कीजिए कि परिणामी का परिणाम r = स्क्वायर रूट है हमारा, वर्गमूल कहते हैं शायद हिंदी में इसको,
ए स्क्वायर होना चाहिए था यार, यहाँ पे क्या गड़बड़ है, A2 नहीं है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ऐसा हमारा ये, और यहाँ पे पूरे में स्क्वायर रूट है। तो इक्वेशन को मैं थोड़ी गड़बड़ हो गई टाइप करते टाइम पे, मतलब ये दो साइड में नहीं है, ये ऊपर है, ध्यान रखना, इसको ऊपर है, मैं अपडेट कर दूंगा वेबसाइट पे। देखो कुछ भी थोड़ी बहुत एरर होती है ना, वो वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाती है टाइम से, वीडियो बार बार अपडेट नहीं होती। फिलहाल मेरे को याद है, बता दे रहा हूँ तुमको, ये स्क्वायर है, इनके टू साइड में नहीं है ये। बल के मूल मात्रक और गुरुत्वाकर्षण मात्रकों के नाम बताइए और इनके बारे में लिखिए। दोनों मात्रक एक दूसरे के साथ क्या संबंध रखते हैं वो भी बताना है। उष्मागतिकी के द्वितीय नियम की व्याख्या कीजिए। चलो भाई, हो गया हमारा 3 नंबर के प्रश्न। अब देखो तुम 5 नंबर के प्रश्न। भाई ये क्या हो रहा है, भाग जाओ वापिस ऊपर। ये वेबसाइट से ही पढ़ा रहा हूँ मैं सारी चीजें आपको, तो इसीलिए बोलता हूँ भाई वेबसाइट पे सारा कुछ अवेलेबल है। आपने इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, सुन लिए भाई, सबसे किसी की वीडियो देख लेना, आप कभी की वीडियो देख लेना, कोई पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली की परिमेय को लिखे और सिद्ध कीजिए। मोस्ट 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 लिख लो, जितने मोस्ट लिखे जाते हो, बस इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तुम पूरा करना, अच्छे से करना। हर बार लगभग 90% पेपरों में, एक आध बार को छोड़ के लगभग हर साल के पेपरों में ये क्वेश्चन आया, और 5 नंबर में आया है, छोटा नहीं आता कभी भी, 5 नंबर में आता है। बर्नौली की परिमेय लिखना भी है और उसको फिर सिद्ध भी करना आपको, ठीक है। अच्छे से कर लेना इस पर्सन को, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, हर जगह तुम्हें मिलेगा भाई, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। पेपर एनालाइज, पेपर उठा के देखोगे समझ आएगा, पेपरों में आता है, इसीलिए हर कोई बोलता है। क्योंकि देखो मैं कहने को बोल दूं भाई 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं तुम्हें फिजिक्स के, जो तुम्हारे पेपर में गारंटीड आएंगे, तो वो ऐसे ही पर्सन होते हैं भाई, और कुछ नहीं होता उनमें। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम्हारे पेपर में सिर्फ 5-5 नंबर के 2-3 पर्सन आए और तुम कह दो भाई बाकी को कौन पढ़ाएगा, तो वैसा सीन ना होने पाए आपके साथ में। मैं सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, 1 नंबर के एमसीक्यू, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, और जितने भी क्वेश्चन है ये सारे पेपरों में आए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी पूरी बुक से ये क्वेश्चन है, कर लेना इसको, बहुत दिलो जान से याद करना है, और गलती नहीं करनी है, रट लो भाई को कैसे भी करना पड़े, चीटिंग मत लेके भाग जाना इसकी भी। अप्रागामी तरंग से क्या मतलब है? एक खुली आर्गन पाइप के लिए सिद्ध कीजिए कि उसमें सम और विषम दोनों प्रकार की स्नांदियां उत्पन्न होती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा, बट अल्टीमेट मोस्ट है वो मतलब मोस्ट के नाम पे मोस्ट नहीं, वो अल्टीमेट मोस्ट है। ये बाकी मोस्ट है, मतलब कि ये लगभग 50% पेपरों में आते हैं, और वो भाई आता ही रहता है, ठीक है। सरल लोलक के आवर्त काल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। अब यहाँ पे देखो प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आ गए, थोड़े अजीब अजीब से। एक ठोस पदार्थ के लिए रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक गामा का अर्थ समझाइए। यहाँ पर अल्फा और गामा में संबंध भी हमको स्थापित करना है। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध स्थापित कीजिए। देखो ये पर्सन और ये पर्सन ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे इनके दोनों के बीच संबंध स्थापित करने हैं, और यहाँ पे पूरा संबंध स्थापित करके आपको दिखाने हैं। एक प्रक्षेप्य पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से फेंका जाता है। प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज प्रयास ज्ञात कीजिए। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो है छोटे नंबर में, मतलब 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि भाई सेम सा क्वेश्चन था, और सेम सी, मतलब इसमें 2 चीजें निकालनी है, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज प्रयास, दोनों में कुल मिला के आपको क्षैतिज प्रयास तो आना ही चाहिए, वो आता ही आता है। ये देखो एक और क्वेश्चन आया अलग से पेपर में, प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज से थीटा कोण और u वेग से पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र में फेंका जाता है। प्रक्षेप्य के उड़ान काल और क्षैतिज प्रयास के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे बस यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई है, यहाँ पे उड़ान काल है, लेकिन दोनों में क्षैतिज प्रयास है। और पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा 3 नंबर वाले में, तो वहां पे भी वही था। तो ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट पूरा कर लेना, अच्छे से करना है तुम्हें। प्रक्षेप्य के बारे में आप क्या समझते हैं? यह दर्शाइए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयिक होता है। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, इस ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय और प्रक्षेप्य का प्रयास ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं? एक प्रक्षेप्य गति पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से फेंका जाता है। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। वो हमको यहाँ पे साबित करके दिखाना है। अगला प्रश्न देखो, अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं? उदाहरण भी देने हमको। समानांतर चतुर्भुज के योग संबंधी नियम के बारे में बताइए। 2 सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। इनके परिणामी सदिश का परिणाम और दिशा उनके परिणामों तथा थीटा के पद में निकालने हैं हमको।
ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं उनके बारे में विस्तार से बताइए। सरल आवर्त गति में गतिज और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाल के देना हमको, और साथ में ये भी दर्शाइए कि निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा E=K+U सदैव ही अचर रहती है, ये भी हमको साथ में बताना है। तनी डोरी में गुणावृत्ति बनने के तरीकों पर प्रकाश डालिए। यह भी दर्शाइए कि तनित डोरी में गुणावृत्तियां 1:2:3 मतलब अनुपात कहते हैं इनको, तो 4 अनुपात में होती है। एक समान त्वरित गति की परिभाषा दें। एक कण एक समान त्वरण a से सरल रेखा में चलता है। इसका आरंभिक वेग u है और विस्थापन s और अंतिम वेग v है। कलन विधि का उपयोग करते हुए दर्शाइए v² = u² + 2as। अब ये वाला क्वेश्चन जो है शायद मैंने 2 नंबर में, शायद से मेरे को जहां तक याद आ रहा, मैंने बोला था वहां पे वो 3 इक्वेशन होती है, उनमें से तीनों कर लेना, वो पेपरों में आती है उल्टी सीधी करके, और यहाँ पे भी देखो बड़े क्वेश्चन में भी आई है वो कई बार। श्यानता से आपका क्या मतलब है? एक श्यान द्रव्य में गिरती गोली के लिए सीमांत वेग का व्यंजक प्राप्त करें। सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की दोलन गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त कीजिए। न्यूटन के शीतलन के नियम को लिखें और सिद्ध कीजिए। देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर, ये इसमें 3 नंबर में भी आया है, ये 5 नंबर में भी आया है, कर लेना। देखो मैंने 3 नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दिया था, 5 नंबर में मतलब थोड़े दुर्लभ चांस है, बट उसमें ज्यादा आता है ये। द्रव्य के पृष्ठ तनाव की परिभाषा दीजिए। किसी साबुन के बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सिद्ध कीजिए कि प्रति सेकंड उत्पन्न विस्पंदों की संख्या 2 ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका कर लेना इसको अच्छे से। किसी केस नली में जल के उन्नयन के सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आधार क्षेत्रफल a और ऊंचाई h के एक कोर्क का बेलनाकार टुकड़ा P1, ये रो था शायद से रो 1 था, आई थिंक सो, ये रो मिला नहीं मुझे तो मैंने P लिख दिया। रो 1 घनत्व के किसी द्रव्य में तैर रहा है। कोर्क को थोड़ा नीचे दबाकर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। यह दर्शाइए कि कॉर्क ऊपर नीचे सरल आवर्त दोलन करता है, जिसका आवर्त काल यहाँ पे दे रखा है T=2 पाई स्क्वायर रूट है ये पूरे पे, और यहाँ पे h रो अपॉन में रो 1 g ऐसा कुछ करके है। यहाँ पे रो जो है कोर्क का घनत्व है। द्रव्य की सयानता के कारण अवमंदन को नगण्य मानिए, और ऐसा करते हुए हमको ये इसका आंसर निकालना है। अब ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारे, ये दोनों सेम, दोनों के आंसर सेम है, ये वाला भी ये वाला भी। इस कंसेप्ट को कर लेना पूरा। ये 3 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 5 में आ जाता है, वो उनकी मर्जी रहती है। देखो, यदि 2 सदिश राशियां हैं a वेक्टर b वेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं से निरूपित किए जाते हैं, तो सिद्ध कीजिए परिणामी का परिणाम जो है हमारा वो रहेगा r=a² + b² + 2ab cos थीटा। तो ऐसे ये पूरे पे स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तुमने ध्यान दिया हो, 3 नंबर वालों में भी एक क्वेश्चन था जिसमें मैं बोल रहा था वहाँ पे a2 लिखा हुआ था ना, यहाँ पे b2 लिखा हुआ था, वो a² था, वहाँ पे मैं बोल रहा था कि a² आएगा भाई, तो वो जो है एरर थी। तो यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में यहाँ पे बता रखा है ए बी जो है ये परिणाम है और इनके बीच का कोण थीटा है। सेम क्वेश्चन ये वाला भी तुमको लगने देखने से बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन सेम क्वेश्चन है। यदि 2 सदिश राशियां हैं a वेक्टर b वेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज को 2 आसन भुजाओं के में से निरूपित किए जाते हैं, तो सिद्ध कीजिए परिणामी का परिणाम r=a² + b² + 2ab cos थीटा है, पूरे पे स्क्वायर रूट रहेगा। और परिणामी की सदिश a वेक्टर से दिशा α टेंजेंट इनवर्स b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, जहां a और b क्रमशः सदिशों a वेक्टर b वेक्टर के परिणाम है और उनके बीच का कोण थीटा है। मतलब हमको कुल मिला के ये इक्वेशन सी जो है ना, ये एडिशनल दे दी गई है मदद के लिए, बस मदद के लिए। ये पूरा दोनों के आंसर सेम है, इस वाले का भी इस वाले का भी, और 3 नंबर में भी यही सेम क्वेश्चन था, उस वाले का भी सेम आंसर लिखना है ऑलमोस्ट हमको। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना जहां से भी आपका आया हुआ ना सदिश राशियों वाले में से, तो कर लेना इस वाले को अच्छे से, आता है एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लिखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जितने क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, अगर तुम इन सारों को कर लोगे तो इसके बाद तुम्हें बाहर से ऐसा नहीं लगेगा भाई पेपर अजीब सा आ रहा है, ये कहाँ से आ गया। ऑलमोस्ट पेपर आपको इन्हीं वीडियोस के अंदर से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब आंसर करने आपके हाथों में कि भाई आंसर करते हो नहीं करते हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलो वीडियो खत्म करते हैं, और एमसीक्यूज और 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, चेक कर लेना। और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि
आने वाली क्लास में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, या इसी क्लास में जो पेपर है आपके टाइम से जो अपडेट जो भी प्रोवाइड कराऊंगा आपके रिगार्डिंग, आपकी क्लास के रिगार्डिंग, आपको बिल्कुल टाइम से पता लगता रहेगा अगर तुमने सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं कर रखा तो पता ही नहीं लगेगा। लाल सा बटन है नीचे, दबा दो सब्सक्राइब का बटन। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।